हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन मदर्स के लिए जो वर्किंग हैं। तो ये वीडियो बन रही है किसी की रिक्वेस्ट पे। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आप भी इस टॉपिक पे भी बोलिए, मॉमी गिल्ट। जो मदर्स काम करती हैं, बाहर जाती हैं घर के, या वर्क फ्रॉम होम करती हैं आजकल, कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट में रहती हैं कि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रही हैं। तो आज बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये गिल्ट स्टार्ट कहाँ से होता है। जब आप काम से हमेशा ही देर से आ पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, या अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो पूरे टाइम ही आप बिज़ी हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप बुरी तरह बिज़ी हैं। उसके बाद आप थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं निकलता है कि हम तो अपनी चीज़ों में बिज़ी थे, हमने घर वालों को ऐसा टाइम नहीं दिया, हमने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, या बच्चों को टाइम नहीं दिया। या दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग घर पे नैनी रखते हैं बच्चों की देख रेख के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ टाइम के बाद ये देखने लगते हैं कि बच्चा जो है आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है नैनी को। तो आपको लगता है कि ये कहाँ गलती हो गई मुझसे, मैं माँ हूँ, वो माँ उसको समझ रहा है बच्चा। तो वो चीज़ें फिर स्टार्ट होती हैं। लेकिन आप इससे बच सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मी टाइम। मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी जो पहले डिप्रेशन वाली जो वीडियोस बनाई हैं उस पर भी मैंने ये एक पॉइंट रखा था, मी टाइम वाला, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों की सहायता करने से पहले आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये हर चीज़ में ज़रूरी होता है मी टाइम। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, दूसरों को आप कर ही नहीं सकते हैं, या दूसरों की हेल्प आप कर ही नहीं सकते हैं। मी टाइम निकालना अपने शेड्यूल में से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो 2 वक्तों में आप इजीली कर सकते हैं। कई लोग अगर बीच में निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 टाइम होते हैं। या तो आप सुबह जल्दी उठें, बाकी काम करने के आप आधा घंटा 1 घंटा पहले उठें, अपने आप को टाइम दें। कुछ भी करें, वॉक करने जाएं, आप एक्सरसाइज घर में करें, या जस्ट आप कुछ ना करें, सिंपल बैठ के पूरे दिन को आप अगर प्लान कर लेते हैं, उतना भी अगर आपने अपने आप को टाइम दे दिया है तो बहुत हेल्प मिलती है। या दूसरा टाइम होता है रात में, सारा काम निपटाने के बाद, सबके सो जाने के बाद, ज़रूर से अपने आप को आधा घंटा दें कि वो आधा घंटा आपका अपना हो। कुछ भी करें, बुक रीड करें, मोबाइल देखें, कुछ भी करें, अपना एक डायरी मेंटेन करें, उसमें लिख लें नेक्स्ट डे आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं। या फिर आप सिंपल ऐसे लेट कर और सेंटेड कैंडल्स लगा लें साइड में, अगर तो फैन ऑफ है और उसके बाद आप सिर्फ सोचें कि दिन भर आपने क्या करा, कल आपको क्या करना चाहिए था। बेसिकली प्लानिंग कर लें छोटी मोटी, या फिर रिलैक्स कर लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को टाइम ज़रूर दें। ये पहली चीज़ है, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही फंस चुके हैं मॉम गिल्ट में कि हाइपर हो रहे हैं कि अब हम क्या करें, आपको इतना ज़्यादा गिल्ट है अंदर से, तो शुरुआत करें स्टेप बाय स्टेप। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। अपने आप को परेशान करके, तकलीफ़ दे के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रास्ता निकालना, रास्ता स्टेप बाय स्टेप ही निकलेगा। पहला स्टेप लें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को काम करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है। सेकंड पॉइंट है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तो सबसे ज़्यादा जो इसका रीज़न बनता है ना गिल्ट का, जब हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया में आजकल, चाहे आप व्हाट्सएप पे देखें, स्टेटस में देख लें, फेसबुक पे, इंस्टा पे, लोग पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं। अब आपको दूसरी माएँ दिख रही हैं, सेम एज ग्रुप है आपके भी बच्चे का, वो अपने बच्चे के साथ फ़ोटो क्लिक करी और उन्होंने डाल दी, या इंस्टा पे कोई स्टोरी डाल दी, कोई रील डाल दी। अब आपको क्या लग रहा है कि वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हम अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप वो चीज़ें कट करें जहाँ जहाँ से भी आपको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसा है जो कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ पोस्ट करता है जिससे आप हिट होते हो, उन्हें आप ब्लॉक कर दें। उसके बाद सेम इंस्टा से, कहीं भी सोशल मीडिया से आपको लगता है ये चीज़ आपको हिट कर रही है,
अभी के लिए आप उनको ब्लॉक कर दें, ये एक रास्ता होता है। कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबकी लाइफ अपनी अपनी होती है। वो फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें कोई और गिल्ट हो। आपको ये गिल्ट हो रहा है कि आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता, फ़ोटो क्लिक करवाने का मौका नहीं मिलता, हो सकता है उन्हें कोई और गिल्ट हो। तो इसलिए कंपेयर करना बिल्कुल ही फ़िज़ूल की चीज़ है, मत करो, क्यों करना है। और अगर आपको ये चीज़ें हिट कर रही हैं तो सीधा साफ रास्ता है, ब्लॉक करो। कुछ टाइम के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप थोड़ा सा ठीक नहीं हो जाते हो। तीसरा पॉइंट, सेट बाउंड्रीज़। सेट बाउंड्रीज से मेरा मतलब है अपने दिमाग में। कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग हमें फील करा जाते हैं कि तुम गिल्टी हो। हम नहीं सोच रहे हैं, हमने अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल स्मूथ कर रखी है, हमारे हिसाब से हम बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, हम अपनी चीज़ें भी कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन जो कई दूसरे लोग होते हैं ना, वो ही अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं, कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो आपको भी कट 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 करके वो चले जाते हैं। तो अपनी बाउंड्रीज अपने दिमाग में सेट कर लें कि आपको कितना लेना है, किसका लेना है, किसको ऐसे मना कर देना है अपने दिमाग में कि मुझे तुम्हारी नहीं सुननी है। ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मोस्टली लोगों की जो है वो कंप्लेन होती है, हमारी मदर इन लॉ हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, ये मोस्टली लोगों की कंप्लेन होती है। और इवन सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कई बार कई लोगों को ऐसा सुनने को भी मिल जाता है कि हमने अपने टाइम पे ये किया। ये मोस्टली लोगों को सुनने को मिलता है। मैंने अभी तक जिन जिन लोगों से भी बात करी है, ये चीज़ कॉमन थी सब में कि हमने अपने टाइम पे ये किया, हमने अपने टाइम पे वो किया, हम इतना कर लेते थे, सुबह से उठ के हम ये काम निपटा लेते थे जो कि आज के कंपैरिजन में टफ है। कपड़े हम लोग हाथ से धोते थे, तुम लोगों के पास मशीन है। हमने चूल्हे जलाए हैं, तुम्हें सिर्फ गैस का नॉब ऐसे घुमाना है, कुछ नहीं करना। और बहुत सारी चीज़ें, हम कपड़े लेके सर पे और पता नहीं कितनी दूर जाते थे, हम धो के लेके आते थे, तुम लोग घर पे बैठे रहते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ये सबकी ही कॉमन जो एक प्रॉब्लम थी कि मदर इन लॉ सपोर्ट करना तो दूर, वो हमें सुना जाती हैं कि इतना सहूलियत एक हिसाब से होने के बाद भी तुम लोगों के पास वक्त नहीं होता कि तुम लोग अपनी ये चीज़ें कर लो, बच्चों को टाइम दे दो, फैमिली को टाइम दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पहली बात, वो जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। उनके वक्त के हिसाब से जो काम उन्होंने किया बिल्कुल एप्रिशिएट करने लायक है। आसान बात नहीं है कि हम इमेजिन भी कर लें कि हम कपड़े लेकर कहीं और जाएं और धोकर लेकर आएं, या हम चूल्हा जला लें, घंटों बैठकर हम खाना बनाएं। तो बिल्कुल वो एप्रिशिएट करने लायक बिल्कुल बातें हैं, लेकिन वक्त का फ़र्क है, आप ये भी समझें। उस टाइम पे उन्होंने वो चीज़ करी क्योंकि वक्त की वो डिमांड थी। आज आप जो कर रही हैं, वक्त की ये डिमांड है। तो इंसान वक्त के साथ बदलता है। उनकी जो पहले पीढ़ी आई थी, उन्होंने कुछ और किया होगा, तो वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ, ये आपको किसी को सिखानी या बतानी नहीं है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, ठीक है। आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी जाके कि देखो वो ज़माना अलग था, आपने ऐसा किया, मेरा ज़माना ना, क्यों करना है। उनके टाइम के लिए उन्होंने बहुत करा, वो उनका अपना बेस्ट दिया उन्होंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें करी कि कपड़े धोए, बाहर जाके चूल्हा जलाया या और चीज़ें करी, घर के सारे काम वो खुद अकेले दम किया, तो आज की ये चीज़ें हैं कि औरतें वो सारे काम भी करती हैं जो उस ज़माने में मर्द किया करते थे, औरतें नहीं करती थी। बिजली का बिल पे करना, ग्रॉसरी लेने जाना, बाहर की चीज़ों को हैंडल करना, घर की चीज़ों को हैंडल करना, कि प्लम्बर को भी वही फ़ोन कर रही हैं, इलेक्ट्रिशियन को भी वही फ़ोन कर रही हैं, जो कि उस ज़माने की औरतें नहीं किया करती थी। वो सारे काम आदमियों के होते थे। तो आप बहुत सारे काम ऐसे कर रही हैं जो उन्होंने नहीं करे हैं। तो वक्त बदला है, आज के वक्त की ये डिमांड है कि लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, अगर आप ये काम नहीं करेंगी तो काम चलेगा ही नहीं। अब आप बैठी तो नहीं रह सकती कि हस्बैंड शाम को आएगा, वो प्लम्बर को फ़ोन करेगा, फिर आपका जो भी ब्लॉकेज है वो साफ़ होगा, या हस्बैंड आएगा तो वो इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करेगा तो फलाना स्विच जो है वो ठीक होगा। वो आप कर सकती हैं तो आप कर रही हैं, वो उन्होंने नहीं करा है, वो उनको आज भी नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें वो उनको आज की डेट के हिसाब से नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप
उनके टाइम पे जाकर अब आप इमेजिन करें, या वो करवा रही हैं आपको, तो हाँ इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वक्त उनका अलग था बिल्कुल ही, जो उनके वक्त की जो डिमांड थी उन्होंने वो पूरी करी है, आपके वक्त की जो डिमांड है आप वो पूरी कर रही हैं। इसलिए बिल्कुल भी गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं इनसे पीछे हूँ या मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। तो ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बेस्ट कर रही हैं, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, दूसरे जो लोग आते हैं घर के बाहर, अब जो आपको गिल्ट में डालकर और चले जाते हैं, उनके लिए सिर्फ वो एक सेंटेंस होता है, लेकिन आप गिल्ट में आ जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं। आपके पड़ोसी फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनका ये बोल के चले जाना, अरे तुम्हारा बच्चा शाम को 5 बजे तक डे केयर में था, रह लेता है ये, तुम रह लेती हो इसके बिना। इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, फिर वो तो उन्होंने किया और अपना गेट बंद किया, टाटा बाय बाय, वो चले गए। अब आप सोच रही हैं मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मेरा बच्चा डे केयर में था, ये तो दिन भर अपने बच्चे के साथ थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, उनके लिए कुछ और चीज़ें प्रायोरिटी में हैं और आपके लिए कुछ और चीज़ें प्रायोरिटी में हैं, आप वो कर रही हैं। तो इसलिए ऐसे पड़ोसी या सो कॉल्ड जो कई फ्रेंड्स भी आपको ऐसा एहसास दिला के चले जाते हैं, उनको आप अगेन, अब सोशल मीडिया तो है नहीं जो आप ब्लॉक मार दें, तो वैसे मेंटली ब्लॉक मारे होने के, तुम ब्लॉक हो, ऐसा सोच लिया करें, तुम तो ब्लॉक हो, तुम्हारी बातों का फ़र्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन यू एंड नैनी या ग्रैंड मदर, या जो भी आपने हेल्प के लिए किसी को भी बुलाया हुआ है, फ़र्क होना चाहिए। आप में बच्चे को ये पता होना चाहिए कि माँ और नैनी में फ़र्क है। तो बच्चों को फ़र्क पता होना चाहिए, ये दादी है, ये माँ है, ये नानी है, ये माँ है, ये नैनी है, ये माँ है। तो माँ में फ़र्क फिर कैसे आएगा? इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको 1 घंटा जो है वो क्वालिटी टाइम ज़रूर दें, कि ये जो टाइम है ये मेरे बच्चे का टाइम है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो शाम का 5 से 6 वाला टाइम हो, जब सारे बच्चे पार्क में जाते हैं आपको तभी लेके जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम उसको टाइम दें, लेकिन वो सिर्फ फिर 1 घंटा उसका होना चाहिए। उस टाइम पे ये नहीं है कि आप उसको अगर पार्क में लेकर गए हैं तो आप उसको सिर्फ पीछे से झूले को ऐसे धक्का मार रहे हैं और आपका ध्यान पूरा फ़ोन पे है या किसी अगली मीटिंग पे है या किसी और चीज़ पे है। नहीं, आप उससे कंटिन्यू बात करें, उसके साथ शेयर करें, अपनी चीज़ें शेयर करें छोटी छोटी, अगर बच्चा छोटा है उस हिसाब से शेयर करें, मम्मा आज तक गई, मम्मा को आज ये काम था, इस टाइप से बात करें। और बच्चों की चीज़ें पूछें, आज तुमने क्या किया, सुबह से स्टार्ट करें, ब्रेकफास्ट से लेके पूरे, जब भी आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब तक बच्चे ने क्या किया, क्या उसको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, इस टाइप से बातें करें, उनको एंगेज रखें, पूरे टाइम बातों में एंगेज रखें। तो ये ज़रूर उनको फ़र्क पता होना चाहिए कि शाम को मम्मा जब घर आएगी तो वो ये जो 1 घंटा है वो मैं मम्मा के साथ बाहर जाऊंगा या बाहर जाऊंगी, या घर पे कभी बैठ के आपने उनके साथ ही कलरिंग करी। अगर वो सर्कल बना रहे हैं, छोटा बच्चा है वो सर्कल बना के उसके अंदर कलर कर रहा है ना, आप भी एक शीट लेकर बैठ जाओ, सर्कल ही बनाओ और कलर करो कि कौन अच्छा करता है। इस टाइप से भी आप टाइम कह रही हूँ, एंगेज बच्चों के साथ रह सकते हैं। और या स्टोरी पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़, स्टोरी बुक आती हैं मार्केट में, वो लेकर आइए, बच्चों को उसमें एंगेज करिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्टोरी बुक से इंट्रोड्यूस कर देना बहुत अर्ली एज में बच्चों को। वो पढ़िए, कुछ भी आपका ऐसी चीज़ें आप निकालिए अपने बच्चों के हिसाब से जो आपको लगता है ये मुझे इसके साथ करना है, लेकिन हाँ फिर वो 1 डेढ़ 2 घंटे जो भी आप उसको दे रहे हैं वो फिर उसका अपना होना चाहिए, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। फिर जो पॉइंट है वो है लिसन टू अदर मदर्स। तो दूसरी माँओं से भी आप बात करें जिनके बच्चे सेम एज ग्रुप के भी हैं या बड़े भी हैं, तो भी आप बात कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो चुका होता है तो वो उसके हिसाब से आपसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ 2 किस्से जो हैं वो शेयर करूँगी, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो वो किसी ना किसी चीज़ में। तो पहला जो किस्सा है, मैं जब इनिशियली जब ज़मन छोटा था उस टाइम की बात है, तो हमारे एक पड़ोसी होते थे, वो वर्किंग थी, तो
उनके जो बच्चे थे वो घर पे ही होते थे, किसी एक उन्होंने रख दी थी, नैनी बोल सकते हैं, उनके साथ रख दिया था और शाम को वो आती थी, ठीक 5 बजे वो घर आ जाती थी। अब उनका ये होता था कि उन्होंने बैग रखा और बच्चों को उठाया, दोनों बच्चों को, और सीधा वो पार्क में लेकर गई। पार्क में बच्चों के साथ 1 घंटा पूरा टाइम स्पेंड करा उन्होंने। वो घर आईं, घर आकर इधर वो बैठी हैं, सब्ज़ी काट रही हैं और बाकी तैयारी कर रही हैं, अगले दिन की भी तैयारी कर रही हैं कि अगले दिन क्या-क्या बनेगा। बच्चों को वहीं सामने बैठा दिया उन्होंने, दोनों की पढ़ाई लेकर, और वो पढ़ा भी रही हैं बच्चों को। इस तरीके से भी लोगों को मैंने जो अपनी आँखों से देखा, और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, हम 6 साल उनके पड़ोसी थे और ये रूटीन मैंने उनका 6 साल ही देखा। तो ऐसी भी औरतें होती हैं कि जो सारा कुछ मैनेज कर रही हैं, घर भी मैनेज कर रही हैं और बच्चों को भी देख रही हैं, और इसलिए फिर शायद चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तकलीफ़ नहीं होती, मॉम गिल्ट भी नहीं होता, और चीज़ें भी मैनेज हो रही हैं, स्मूथ चल रही हैं, और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो इस तरीके से भी बच्चों के साथ आप एंगेज रह सकते हैं और कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से देखी हुई है। ये सब तब होगा जब आप नंबर 1 से आप फॉलो करेंगे, मी टाइम देंगे, पहले खुद के दिमाग को थोड़ा-सा शांत कर लें, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करें, ज़रूर होगा। अल्लाह ने बनाया ही औरतों को इस तरीके से है कि वो मल्टीटास्क आराम से कर लेती हैं और उन्हें तकलीफ़ भी नहीं होती है। बस दिमाग उलझ जाता है, जिसको थोड़ा-सा खोलने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दें, सारी चीज़ें आसान हो जाती। दूसरी जो बात है, जो इसी टॉपिक के अंदर आती है, जो मैंने कहा दूसरी माँओं से भी आप बात करें, तो कभी आपको लगे कि मैं काम कर रही हूँ, तो मैं बच्चों को कम टाइम दे पा रही हूँ, तो आप उन माँओं से बात करेंगे ना, जो काम नहीं कर रही हैं, उनको भी कहीं न कहीं कोई ना कोई गिल्ट होगा, और ज़्यादातर लोगों को ये गिल्ट होता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी औरतों को देखती हैं जो काम कर रही हैं, सुबह से निकली, रात को आ रही हैं, तो उनको क्या लगता है, ये बहुत सारी लाइफ के ऐसे पचड़े बोल लूँ से दूर हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, घर की चीज़ें, फैमिली की चीज़ें, जो हर घर में होता है वाली टाइप्स वाली चीज़ें हम झेल रहे हैं, लेकिन ये सुबह से निकलती हैं, ये शाम को आती हैं, इनको ये सब चीज़ें देखनी नहीं पड़ती हैं। तो वो ये वाले गिल्ट में जी रही होती हैं, तो वो गिल्ट में तो सभी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रही हैं तो आपको गिल्ट हो रहा है, जो नहीं काम कर रहा है आप उनसे बात करेंगी, उनको भी गिल्ट होगा। दूसरी चीज़, जो नहीं काम कर रहा है अगर आप उनसे बात करेंगी, एग्ज़ैक्टली आप अपने बच्चे को कितना टाइम देती हैं, वो तो ठीक है, आप पूरे टाइम घर में रहती हैं, बच्चा आपके इर्द-गिर्द रहता है, आधे टाइम तो खैर वो स्कूल में रहता है, 3 साढ़े 3 जब वो बच्चा घर में आता है, तब से जो वो आपके साथ रहता है, उसमें कितना टाइम, जो मैं क्वालिटी टाइम की बात कर रही हूँ, वो क्वालिटी टाइम आप कितना देती हैं, तो उनका जवाब 1 घंटा ही आने वाला है, आप लिख के रख लीजिए। इसलिए कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती हैं घर के काम से, और भी चिटर-पिटर जो मैंने बात करी उन चीज़ों से, यहाँ की सुनी, वहाँ की सुनी, तो जब तक 3 साढ़े 3 बजते हैं ना दिन के, तो वो पूरी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी होती हैं। जब बच्चा घर आता है उसको किसी तरह खिलाती-पिलाती हैं, और 99.9% औरतें जो हैं वो सो जाती हैं। वो शाम को उठती हैं 5 बजे। वो 5 बजे उठती हैं, तब फिर वो बच्चों को लेके जाती हैं पार्क में। 1 घंटा वो पार्क में लेके जाती हैं, जिसमें से वो अपनी सहेलियों के साथ चिट-चैट कर रही होती हैं मोस्टली, और बच्चा अपना खेल रहा होता है। उसके बाद फिर वो घर आती हैं और खाने-पीने में लग जाती हैं, बच्चा अपनी चीज़ों में लग जाता है। तो अब आप बताइए कि आपको मॉम गिल्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ज़बरदस्ती इसलिए अपनी लाइफ़ को किसी के साथ कंपेयर ना करें, और गिल्ट में बिल्कुल ना जिएँ। आप काम कर रही हैं, आपकी ये चीज़ एक दिन ज़रूर बच्चा भी एप्रिशिएट करेगा कि मेरी माँ ने काम भी किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया घर को, और घर में भी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करा, ये एक दिन आपका बच्चा ज़रूर एप्रिशिएट करेगा। क्योंकि बच्चों को भी कई बार लगता है, मैं अपना किस्सा बताती हूँ, ज़मन था, मुझे लग रहा है 3.5-4 साल का, तो जो मैं अपने पड़ोसी की बात कर रही हूँ, तो वो ज़मन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो उसको ये हुआ कि उसकी मम्मा जॉब करती है,
तो उसको बड़ी ये चीज़ वो लगी कि ये अकेला रहता है दिन भर, मतलब, और इसकी मम्मा सुबह जाती है शाम को आती है, वो जॉब करती हैं। 4 साल, 3.5 4 साल के बच्चों को जॉब नहीं पता होती है एग्जैक्टली जॉब क्या होती है, लेकिन उसको ये था ये जाती हैं जॉब कुछ करती हैं और ये शाम को लौट के आती हैं। तो उसको लगा जैसे उसका जो फ्रेंड है वो सुपर हीरो है, क्योंकि वो अकेला रह लेता है बिना अपनी मम्मा के। उसको जो भी समझ में आया हो वो आके मुझसे कह रहा था, मम्मा आप जॉब क्यों नहीं करती हैं? तो मेरे लिए बड़ा ये ऐसा क्वेश्चन था, ये क्या बात होती है? तो नहीं, वो अकेला रहता है और दिन भर, और वो रह लेता है अकेला, तो मैं भी रह सकता हूँ और मुझे भी अकेला रहना है, मैं अपनी काम खुद करूँगा और आप जाइए, आप जॉब करिए। तो एक टाइम पे ऐसा नहीं है, बच्चे भी हो सकता है ये कह दें आपको कि आपने काम क्यों नहीं किया, फिर आपको वो गिल्ट हो जाएगा कि मैंने काम क्यों नहीं करा। तो इसलिए गिल्ट तो किसी भी टाइप का पहली बात होना नहीं चाहिए। हो भी रहा है उसका आप रास्ता निकालिए और हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर किसी भी टाइप के गिल्ट को, क्योंकि कोई कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, कोई खुश नहीं होता, आप कुछ भी कर लें। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप वो काम करें। वो जॉब करना हो या जॉब ना करना हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो बिल्कुल भी गिल्ट में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बस ये सोचा करें कि जो लाइफ आप जी रही हैं वो बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है कि ये तो जॉब कर रही है, ये बाहर जाती है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है। जो भी लोग आपको पुल डाउन कर रहे हैं, चाहे वो आपके नेबर्स हैं, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, जो भी हैं, हो सकता है वो इसलिए आपको ऐसा बोलते हो या करते हो क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं गिल्ट हो कि ये काम कर रही है, मैं क्यों नहीं। तो इसलिए खुश रहें, बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपने दिमाग में हावी करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ही शुक्र करें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, हमेशा ही अपने आप से ये बोलते रहें कि मेरी लाइफ बेस्ट है, मैं जो भी कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, और कि मेरी लाइफ स्टाइल है। इस तरीके से आप अपने आप से बातें करें और ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करें इस बात का कि जो भी आप लाइफस्टाइल जी रही हैं वो बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है। सेम चीज़ एक होम मेकर के लिए भी जाती है। आप आराम से अगर घर पे बैठ पा रही हैं और आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा किसी भी रीज़न से, जॉब करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या आपके लिए उतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि करना ही है, जिन बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि भी करना ही है, तो आपको भी एक्सप्रेस करना चाहिए ग्रैटिट्यूड। अगर आप एक होम मेकर हैं तो ये भी लाइफ जो है वो बहुत सारे लोगों का सपना होती है कि हम आराम से घर में बैठे और हमें कुछ करना ना पड़े। तो हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए और अपनी लाइफ से खुश रहना चाहिए, अपने फ़ैसलों से खुश रहना चाहिए। हमने जो भी फ़ैसला लिया है अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो बेस्ट है, अच्छा है। और कहीं उसमें अगर टर्बुलेंस आ रहा है तो आप उसको बैठकर सोच लें कि इसको ठीक कैसा करना है। बाकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आराम से स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करें और इस गिल्ट से बाहर आएँ अगर आप हैं, और अगर आप नहीं हैं तो गिल्ट में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपके जो भी सजेशंस हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपके कमेंट्स को पढ़ के कुछ मदर्स को हेल्प मिल जाए, तो इस टाइप से भी कमेंट्स करिएगा कि कोई पढ़े तो उनको वो हेल्पफुल हो। बाकी अगली बार मैं फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।